तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हम इधर बैठे हुए। अभी आता हूँ भाईजान, पहले उनका ऑर्डर था। और क्या देख रहे? ओए मुंह मारी करता है। पहले हम आए कि वो आए? वो पहले आए हैं भाईजान, उनका ऑर्डर लेके आता हूँ। रास्ता बोक। क्या हुआ समझर बेटा? कुछ नहीं चाचा, ये बोल रहे हैं हमारा ऑर्डर पहले लगा दो, हालांकि वो पहले आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, इनका भी ऑर्डर लेगा। क्या खाएंगे भाई साहब? और बोंगो क्या है तुम्हारे पास? मुर्गा है, आलू की भजिया है, भिंडी है, दाल माश है, शामिया बिरयानी है। और मर जाएगा मेरे यहाँ से। आस्था बोल, क्या है तुम्हारे पास? मुर्गा है, आलू की भजिया है, भिंडी है, दाल माश है, शामिया बिरयानी है। सबकी एक एक प्लेट लेके आओ। और सुन, रोटियां गरम लेकर आना, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है भाई साहब। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। ये लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं? इन्हें देखकर लगता है कि इनके इरादे कुछ ठीक नहीं है। क्या ये वाकई यहां पर सिर्फ खाना खाने की नीयत लेकर आए हैं? अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में हर कारोबार करने वाले को इस किस्म के लोगों का सामना करना ही पड़ता है, वरना दूसरी सूरत में नतीजा कुछ भी हो सकता है। मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि इस किस्म का कोई भी नतीजा निकलने की सूरत में आपकी मदद कौन करेगा? अरे मर मर के क्यों आ रहा है? जल्दी लेके आ। ला तो रहा हूँ भाई साहब, मशीन तो नहीं हूँ। मशीन बताता हूं तुम्हें। अब खाना खाने आएंगे, बदमाशी करने। बदमाशी बताता हूं तुम्हें, बदमाशी क्या की है। वही हुआ जिसका डर था। सरेआम तशद्दुद के बाद चचा भतीजा अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दुनिया से रुखसत हो गए। पुलिस ने अपनी कार्रवाई तब शुरू की जब मरने वाले इमदाद की भतीजी और सफदर की बड़ी बहन ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। मगर केस दर्ज भी हुआ तो नामालूम के खिलाफ। अब देखना यह है कि क्या यह सब कुछ एक इत्तफाकी हादसा था या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है। देखिए, अगर आप मुझे खुलकर सारी बात नहीं बताएंगे, कातिल हाथ नहीं आएंगे। भाई बताया तो है, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही है। आपके शोहर और बच्चों के वालिद का नाम महमूद था ना? जी हाँ। वो तो ड्राइवरी करते थे, तो फिर सऊदीया क्यों चले गए? महमूद के जाने से 15 दिन पहले हम सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने मुझसे बात की थी। शहबा, मैंने एक बात सोची है। वो क्या? सऊदीया में ना ड्राइवरों की कुछ सीटें आई हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी वहाँ चला जाऊँ। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, हम यहाँ पे ही ठीक हैं। अरे बाबा, तुम्हें किसने कहा जाने के लिए? सिर्फ मैंने जाना है। क्या
आप अच्छे तरीके से जानते हैं मैं आपके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। देखो, आज हमारे बच्चे छोटे हैं, कल बड़े होंगे। मैं नहीं चाहता कि वो भी हमारी तरह सिसकते रहें। क्यों सिसकते रहेंगे वो? खुदा का बड़ा करम है हम पर, घर अपना है, किस चीज़ की कमी है? 2-3 साल लगा के मैं वापस आ जाऊंगा। इसी दौरान हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेंगे और हमारी गाड़ी भी बन जाएगी। यहाँ रहते हुए भी सब कुछ बन सकता है, और वैसे भी ना मैं आपको जाने नहीं देने लगी। सो प्लीज अब आप सो जाएं। हालांकि मैं उनके जाने से राजी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी सऊदीया चले गए। ये तो अच्छी बात है। उनके जाने से तो आपके हालात बदल गए होंगे। क्या हालात बदल गए? सारे पैसे तो वो अपने भाई को भेजते थे, हमें तो सिर्फ खर्चा ही मिलता था। क्या मतलब? वो सारे पैसे अपने भाई को क्यों भेजता था? अच्छा, कुछ पता है कि वो कितने पैसे भेजता था और आपको कितने पैसे देते थे? नहीं, मुझे नहीं पता, बस जो मिलता था उसी में गुजारा करती थी। आपने कभी भी अपने शौहर से नहीं पूछा? हिम्मत नहीं हुई और ना ही इस चीज की जरूरत महसूस हुई। आप बैठे, मैं देखूं बोलना। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कौन है बेटा? अम्मी, ये रिपोर्टर है जिनकी वजह से चचा और सफ्तर के कत्ल का पर्चा दर्ज हुआ है। देखो बेटा, ज़माना बहुत ख़राब है। मेरी बेटी इस घर में अकेली रहती है, कल को इस पे कोई इल्ज़ाम ना आए। माँ जी, आप बेफिक्र रहें, मैंने इनको अपनी बहन कहा है और मैं इंशाल्लाह भाई बनकर भी दिखाऊंगा। अच्छा, आप बताइए फिर क्या हुआ? महमूद को गए हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए थे कि एक दिन मेरे जेठ का मुझे फोन आया। जब मैं उनके घर गई तो मुझे पता चला कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। अम्मा, अम्मा, ये सब नीचे क्यों बैठे हैं? अम्मा, करीम भाई, क्या हुआ यहाँ पे? भाभी कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? खुदा का वास्ता मुझे बताया, मेरा दिल फट जाएगा। अम्मा, अम्मा, खुदा का वास्ता कुछ बताओ, यहाँ क्या हुआ? करीम भाई, आप बताएं, क्या हुआ यहाँ पे? क्या बोले, कुछ नहीं बचा बताने को, सब कुछ खत्म हो गया। महमूद एक्सीडेंट में चला गया दुनिया से, छोड़ गया हमें, छोड़ गया। चला गया? अकेला नहीं जा सकता वो। उसने तो मुझसे वादा किया था कुछ ही सालों में वापिस आ जाएगा। वो किधर जा सकता है? अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। करीम भाई, सच बताओ, महमूद कहाँ है? करीम भाई, अम्मा, अम्मा, महमूद को बुलाओ, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अम्मा, महमूद को बुलाओ। इंसान अपनी जिंदगी में क्या क्या प्लान बनाता है बिना ये सोचे समझे कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच भी पाएगा या नहीं। कौन जानता है कि जिंदगी उसके साथ कब तक वफा करेगी। महमूद ने अपने बच्चों के लिए क्या क्या ख्वाब नहीं देखे, मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसके जाने के बाद उसके सारे प्लान, उसके सारे ख्वाब अब अधूरे ही रह जाएंगे या सब कुछ
उसी तरह चलता रहेगा जिस तरह पहले चल रहा था। बस बेटा, महमूद के जाते ही मेरी बेटी की दुनिया उजड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? महमूद का भाई, भाभी और माँ सब तो मौजूद थे इधर। सब थे, मगर मेरी बेटी और इसके बच्चों के लिए कोई नहीं था। सऊदी कंपनी ने भी कुछ नहीं किया महमूद की बेवा और बच्चों के लिए? कुछ भी नहीं किया बेटा। बाप तो शादा का पहले ही मर गया था। एक चचा जो इसका खर्चा उठाता था, उसको भी किसी ने मार दिया, और मेरे इकलौते बेटे को भी किसी ने मार दिया। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि बाहर की कंपनी कोई हेल्प ना करे, क्योंकि बाहर जाने वाले हर शख्स की इंश्योरेंस की जाती है। भाई, हमें इन मामलात का बिल्कुल भी पता नहीं। अच्छा, आप परेशान मत हो। महमूद भाई तो नहीं रहे इस दुनिया में, मैं आपको भाई बनकर दिखाऊंगा। आपके जेठ क्या करते हैं? वो बेटा मोटरसाइकिल रिक्शा चलाता है। उसका नाम क्या है? करीम नाम है उनका। स्टैंड पर सब जानते हैं उन्हें। अच्छा माँ जी, मैं पता करता हूँ उसका। अल्लाह बेहतर करेगा। आप मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। वो कहते हैं ना कि दुनिया में अभी नेक लोग खत्म नहीं हुए। शायद अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा। बस अम्मा, इस भाई के हाथों ही सही मेरे यतीम बच्चों का भला हो जाए। पता नहीं क्यों शायदा मेरा दिल कहता है कि अल्लाह ताला हमारी जरूर मदद करेगा। अच्छा तू बैठ, छोटा किधर है? मैं उसे देखती हूँ। बाहर ही होगा। अच्छा क्या बना है करीम पुत्र? पुलिस क्या कहती है? और क्या कहना पुलिस ने, बस पूछगिछ करती फिर रही है। जालिम दुनिया है। शादा का अकेला अकेला चचा था, उसे मार दिया, भाई को भी मार दिया। बस कुछ अपने भी करतूत ठीक नहीं थे उसके। ऐसे ना बोल सफूरा, ना कभी लड़ाई ना झगड़ा, बहुत अच्छे थे दोनों बेचारे। और तुझे नहीं पता अम्मा, बहुत ही कड़वा आदमी था, तभी तो शादी के पहले महीने ही बीवी भाग गई थी। चल छोड़, हमें क्या लेना देना। तू मुझे ये बता, तेरी जान कब छूटेगी मोटरसाइकिल रिक्शे से? मैं भी रोज पूछती हूँ अम्मा, कुछ नहीं बताता, पता नहीं क्या करेगा ये। सब ठीक हो जाएगा, आहिस्ता बोल, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। ना क्यों बोले आहिस्ता? चांद चढ़ता है ना तो सारे देखते हैं, तो फिर क्या करेगा? फिर और बात होगी अम्मा, अभी तो खामोश रहो। बिलावल, बिलावल,
जी सर, आया सर। हुक्म सर। ये खबर देख, जिन 2 लोगों का मर्डर होटल में हुआ था ना, ये उनकी खबर है। सर कौन सा इंकशाफ करेगा ये रिपोर्टर? पुलिस को पता कुछ नहीं, ये अपनी छोड़ता रहता है। ओए ओए, देखना शर्मिंदा ना करवा देना। अगर उसने कोई अंदर की खबर निकाल ली तो चल जाएगा पता सर कि कौन सी नई बात है उसके पास। ये देख, जिसका डर था ना वही हुआ। एसपी साहब का फोन। जी सर। जी हेलो सर। राइट सर, बेहतर जनाब। आखिर क्या वजह है कि पुलिस अब तक इस मर्डर केस में कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी? एक अखबारी रिपोर्टर की जानिब से इस केस में नए इंकिशाफात और आला अफसरान की जानिब से तफ्तीश के बाद क्या अब कातिलों के चेहरों से नकाब उलट सकेगा? क्या पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में कामयाब हो सकेगी? आखिर अखबारी रिपोर्टर के पास ऐसी कौन सी खबर है जिनसे कातिल पकड़े जा सके? यार सालगिरह चौक जाना है, चलोगे? चलेंगे जी, क्यों नहीं चलेंगे, लेकिन रात से मेरे सिर्फ 5 मिनट का काम है बैंक में। तो कोई बात नहीं, 5 मिनट की खैर है। आ जाए। खैर से बैंक जा रहे हो ना? शनाख्ती कार्ड का फोटो कॉपी जमा करवानी है जी, बैंक से फोन आया था। तुम्हारा अकाउंट है बैंक? छोटा मोटा अकाउंट है जी, गरीबों का क्या अकाउंट होता है। शनाख्ती कार्ड के बगैर तो अकाउंट खुलता ही नहीं बैंक पे, फिर कापी क्यों देनी है? नहीं, अपने शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी नहीं देनी जी, अपनी तलाकशुदा बीवी के शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी जमा करवानी है। अच्छा,
आज दूसरा दिन हो गया, कहाँ रह गया तेरा मुंह बोला भाई? अम्मा मुझे क्या पता क्यों नहीं आ रहा, सब ऐसे ही होते हैं। उसने भी देखा होगा, गरीब से लोग हैं, मेरा क्या फायदा होगा? अम्मा कौन अच्छा है और कौन बुरा ये तो सिर्फ खुदा ही जानता है। बाहर कौन है? मैं देखती हूँ। आ गया तुम्हारा भाई। बैठो बेटा। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था, हमने कहा पता नहीं तुम आते हो कि नहीं, आज 2 दिन हो गए। जब शाहिदा को मैंने अपनी बहन कहा है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? क्यों शाहिदा? सच्ची बात है भाई, बस थोड़ा सा घबरा गए थे। खैर आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा माँ जी, महमूद की एक्सीडेंट में फौतगी के बाद सुना है आपने शाहिदा का निकाह उसके जेल से कर दिया था। बस बेटा, उसकी सास ने रोना धोना डाल दिया था। बच्चे छोटे हैं, ये जवान है, कैसी जिंदगी गुजारे। देख शादा, जाने वाला तो चला गया है, तेरी इद्दत भी पूरी हो गई है, अब तुमने क्या सोचा है? क्या सोचना है अम्मी जान, बाकी की जिंदगी इन बच्चों के सहारे गुजर जाएगी। पागलों जैसी बातें ना कर, हम बैठे नहीं है क्या? महमूद के जाने के बाद एक आप ही तो मेरा सहारा है। वे पगली, चुप कर वे बच्ची, दिल बड़ा कर। मैं तेरी सास नहीं हूँ, तेरी माँ हूँ बेटा। कहते हैं नाखूनों से गोश्त अलग नहीं होता। चुप कर। जितना प्यार तुझसे माँ जी करती है ना, उतना शायद तेरी अपनी माँ भी नहीं करती। बस बेटा, मिलजुल कर रहोगे तो जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। वो तो ठीक है बहन, लेकिन मैंने इसके लिए कुछ और ही सोचा है। बस बहन, जो भी कुछ सोचा होगा आपने अच्छा ही सोचा होगा। अब ये सब आपके ही बच्चे हैं। अम्मी जान क्या खाएंगी, क्या लाऊं आपके लिए? शायदा खाना पीना छोड़ो, बस तुम अम्मी की बात सुनो। जी अम्मी जान। बेटा, मैंने फैसला किया है कि तेरा निकाह करीम से करवा दूं। ये कैसे हो सकता है रहमत बीबी? तू यही सोच रही है ना कि सफूरा क्या कहेगी, इसीलिए मैं इसे साथ लाई हूँ। बता बेटा। मैंने तो हर बात आप पे छोड़ी है। माँ जी, आप जो फैसला करोगे मुझे मंजूर है। लेकिन रहमत बहन, बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। मैं मर नहीं गई बहन, हर काम रजामंदी से हो रहा है, कोई इधर से इधर तो हो। शरई तौर पर इसमें कोई हर्ज नहीं था। शाहिदा का निकाह उसके पहले शौहर के मरने के बाद उसके जेठ और पहले से शादीशुदा करीम के साथ कर दिया गया था। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दोनों के निकाह के बाद क्या वो बाहमी रजामंदी से अपने अपने घर रह रहे थे? अगर ऐसा भी था तब भी करीम को कभी तो अपनी बीवी और बच्चों के पास नजर आना चाहिए था। अच्छा, करीम यहाँ आता है कि नहीं? वो क्यों आएंगे? क्यों? उससे आपका निकाह नहीं हुआ? निकाह हुआ था और ठीक 1 माह बाद तलाक भी। वो क्यों? आपकी सास ने रोका नहीं बेटे को?
शुरू में सब ठीक चल रहा था, बहुत प्यार करते थे बच्चों से, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में उन्हें क्या हुआ। फिर तो बेटे ऐसे लगे जैसे उसका दिमाग ही फिर गया हो। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, मेरी और बच्चों की जिंदगी जीरन कर रखी थी उसने। शुक्र है आज 3 दिन के बाद आपको मेरी याद आ ही गई। मैं आ ही गया हूँ, बंद करना शुरू कर दे। आपको हो क्या गया है? जरा सी बात क्या कर दूं, आपको लगता है चुटकी भर ली हो। बात ही ऐसे करती हो जैसे हथौड़ा मार रही हो। पता नहीं क्या चाहती हो तुम। मैं कुछ नहीं चाहती, समझ तो आपकी नहीं आती। पल में तोला पल में माशा। मैं तो ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। वैसे भी सफूरा का हक तुम्हारे से ज्यादा है मुझ पर। तो मैंने इस बारे में आपसे क्या कहा है? वाह, सब कुछ कह भी दिया और फिर कह रही हो मैंने क्या कहा। ऐसी चालाकियां मुझे ना दिखाया करो। कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा क्या कह दिया मैंने आपको? अम्मा ने बहुत बड़ी गलती की, मुझे 2 कश्तियों का सवार बना दो। न मैं इधर का हूँ न उधर का हूँ। तो किसने कहा था आपकी अम्मा से कि ये फैसला ले? मैं भी इस बारे में राजी नहीं थी। बस तो ठीक है, मैंने भी फैसला किया, तुम्हें तलाक दे दूं। क्या? बस फिर उसके बाद करीम ने शादा को तलाक दे के फारग कर दिया। हाँ, तो उसका प्लान कामयाब हो चुका था, अब उसे क्या जरूरत थी 2 बीवी। क्या मतलब अकरम भाई? ये बताओ, तुमसे शादी के बाद कभी ऐसा तो नहीं हुआ था कि उसने किसी कागज या स्टैम्प पेपर पर तुम्हारे अंगूठे लगवाए? लगवाए तो थे। बस फिर यही चाहिए था उसे, उसकी माँ और उसकी बीवी को। बेटा हम तो सीधे साधे से लोग हैं, उसने क्यों किया ऐसा? ये भी पता चल जाएगा माँ जी। शायदा तुम्हारी तलाक के बाद कभी कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? हुआ था जब मैं बच्चों को लेकर उनके घर खर्चा लेने गई थी। अब क्या करने उसका? किसका? वही तुम्हारी चहेती भाभी। अब क्या रह गया? सारे पैसे तो मिल गए। ये शुक्र अदा नहीं करती कि मैंने उससे तलाक लेके जान छुड़ा ली है, अपनी और तुम्हारी। ये 1 महीना मैंने कैसे बर्दाश्त किया, ये मेरा अल्लाह ही जानता है। बस मैं सोच रहा हूँ कि वो जो वैगन बुक करवाई है ना, वो मिल जाए एक दफा जरा, तो बस फिर हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। मुझे बताइए मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊं? मैं क्या बताऊं, मेरे पास खजाने पड़े। मेरे मियाँ 2 साल जो बाहर से कमा कमा के भेजते रहे तुम लोगों को, वो कहाँ है? ये क्या बकवास लगाई हुई है मेरी माँ से? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मियाँ की कमाई से बस इतना दे दो कि मेरे बच्चे पल जाए। हम तो खुद पैसे पैसे को तरस रहे हैं, तुझे कहाँ से दे? शुक्र अल्लाह का अदा करो कि खुदा तरसी करके तुझे मकान दे दिया रहने को। देखा जाए ना तो वो भी मेरे भाई का घर है, कोई और होता ना तो धक्के देकर निकाल देता तुझे वहाँ से। ठीक है, मैं भी अपने चाची इमदाद को बुलाती हूँ, वही करेगा फैसला। अपने चाची की तुम क्या कहती है? जा जाके बोल दो उसे, कर ले जो करना है उसने। चल निकल यहाँ से, चल। एक बहुत ही अहम मगर चुभता हुआ सवाल, जो कुछ इस घर में हुआ क्या वो किसी भी तरह से जायज था? एक बेबस बेवा खातून को उसके 2 बच्चों समेत ससुरालियों ने घर से निकालकर आखिर किस जुर्म की सजा दी? क्या शौहर के मरने के बाद उसकी बीवी का ससुराल से कोई ताल्लुक नहीं रहता? अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो फिर एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, आखिर क्यों बैरून मुल्क मौजूद महमूद के मरने के बाद उसके बीवी बच्चों के साथ यह सलूक किया गया? गजनफर साहब, क्या प्रोग्रेस हुई इमदाद और सफदर मर्डर केस में? अकरम साहब आप बड़े उस्ताद हैं, 4 लाइनों की खबर लगा के आपने हमारी दौड़ें लगवा दी। इसके बगैर काम नहीं चलता। आप सुनते कब हैं किसी की? आप फिक्र न करें, आज बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है इस केस के बारे में। किसी बेगुनाह को पकड़ के मुलजिम साबित कर देंगे आप। क्यों, ऐसा ही है ना? ये गलत फहमी है आपकी अकरम साहब। पुलिस आखिर पुलिस है, उसे गुनाहगार पकड़ना आता है। और अगर मैं ये कहूँ
कि एक गुनाहगार मैंने भी तलाश कर लिया, तो क्या कहेंगे आप अपना मुलजम पकड़वा दें, हम अपना मुलजम ले आते हैं, फैसला हो जाए। बंदे भेजे मेरे साथ। बंदों की जरूरत नहीं है अकरम साहब, मैं खुद जाऊँ। आए खड़ा रहा इधर। सर मुलजम को ले आया हूँ मैं। जी सर, आपके कमरे में बैठा हूँ। जी सर, खाना खा के चला गया था। जी सर। ओके सर। बेटा अब क्यों परेशान हो रही हो? अल्लाह का शुक्र है मुलजिम पकड़े गए हैं। वो तो ठीक है अम्मा, बस सोचती हूँ कि रिश्तों की डोर किस कदर कच्ची होती है। बस बेटा, पैसा इंसान को अंधा बना देता है। अल्लाह भला करे अकरम भाई का, जिनकी वजह से मुल्जिमान पकड़े गए। वाकई तुम ठीक कह रही हो, ये उसी की हिम्मत है। इन सब का अजर उससे अल्लाह ताला ही देगा। गजनफर साहब, इस बेचारे को तो छोड़। बिलावल। जी सर। इसको किराए के पैसे दो और इसे भिजवा दो। ठीक है सर। ले जाओ इसे। ठीक है सर। चलो। अच्छा, तो महमूद के 40 लाख हड़प करने का खेल तुमने खेला था ना? वो मुझे सफूरा ने कहा था सर। सर ये झूठ बोल रहा है, ये इतना सीधा नहीं है जो मेरी बात मानेगा। थानेदार साहब, इन दोनों को जेल भिजवा दें, मैं शादा के साथ रह लूंगी, वो बहुत अच्छी है। अल्लाह माफ करे, बुढ़िया कितनी चालाक है। मैंने तो जी अम्मा के कहने पे शादा से निकाह किया था। बोल अम्मा, बोलती क्यों नहीं? तौबा तौबा, आजकल की औलाद देखो वहाँ पे कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है। ज्यादा ना बोल बुढ़िया, हम अकेले जेल नहीं जाएंगे, तुझे भी साथ ही लेके जाएंगे। चुप करो तुम लोग। जो कुछ तुमने किया है ना, तुम सब इकट्ठे जेल जाओगे। ये बताओ, दो तो तुम्हारे साले थे मर्डर करने वाले, बाकी कौन कौन थे? वो जी 2 सफूरा के भाई थे जी, और 2 उनके दोस्त थे। जी गजनफर साहब, असली मुलजिम कौन है? जो आपने पकड़वाया था या जो मैंने पकड़वाया है? अकरम साहब, मैं बस यही कह सकता हूँ कि आप बहुत अजीब हैं। वेल डन। दौलत की लालच में अंधे इस घराने के तमाम अफराद ने एक बेवा और उसके 2 यतीम बच्चों को बर्बाद करने के लिए एक ऐसा खेल खेला जिसमें कत्ल जैसी घिनौनी वारदात तक कर डाली। वजह सिर्फ यह थी कि बैरूने मुल्क जाकर अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाला महमूद अपनी कमाई, बीवी और बच्चों की बजाय अपने भाई को भेजता रहा। इस केस में असल गुनहगार कौन है? बैरूने मुल्क कमाई के लिए जाने वाला महमूद या उसके मरने के बाद उसकी कमाई पर कब्जा करने का मशवरा देने वाली उसकी मां, उसका अपना सगा भाई या उसकी बीवी? असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि किसी भी जुल्म पर खामोश रहना भी एक जुल्म है। बोलिए, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर और अपनी आवाज फेसबुक के जरिए हम तक पहुंचाएं। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।